Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर। ओके, ये बेसिकली आपके ग्रीक लेटर्स हैं। ग्रीक लेटर्स का ये इंग्लिश मीनिंग हुआ ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर। और 3 साइड्स किसकी होती हैं? 3 साइड्स आपकी होती हैं ट्राइंगल्स में। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे मैथमेटिकल ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? वो एक रिलेशनशिप बताता है ट्राइंगल्स के साइड्स का उसके एंगल्स के साथ। ठीक है, अब इस में एक और चीज़ होती है क्या कि ट्रिग्नोमेट्री आपने जब अप्लाई करी जाती है तो हम लोग राइट ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक्यूट और ऑब्ट्यूज, देखो ट्राइंगल्स आपके 3 टाइप्स के ही होते हैं, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। बाकी और भी हैं आपके, जैसे स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, वो सब आपके इन्हीं में ही इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो आपके मेन है वो आपके बेसिक हैं ट्राइंगल्स के एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डील करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, अब एक्यूट में अगर आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, अगर आप उसे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो इस एक्यूट एंगल ट्राइंगल को, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपने 2 राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दिए हैं। राइट, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर उसको आप सम अप करके इस एक्यूट एंगल का भी मेजरमेंट निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, ऐसे ही ऑब्ट्यूज में अगर आप यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और आप इसका भी मेजरमेंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? आपने यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, एक ये वाला और एक ये वाला बड़े वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग राइट एंगल के प्रॉपर्टी से ही ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ही सेलेक्ट करा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, अब ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आपने रेशोज भी पढ़े हुए हैं, रेशोज के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि 3:4, इस टाइप से आपने रेशो पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशोज दिए गए हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जो इस चैप्टर को डिफाइन करेगा। ठीक है, कैसे? देखो, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट, ठीक है, इसमें रेफरेंस एंगल के थ्रू हम लोग काम करते हैं। कैसे करेंगे? अभी मैंने इस ट्रायंगल में इस ए एंगल को रेफरेंस एंगल लिया हुआ है। ठीक है, इस ए एंगल के साथ अगर आपको एक बात पता है, अगर आपको एक एंगल ए दिया हुआ है, दिस इज 90, तो आप यहाँ से सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जब इस ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग काम करते हैं इस ट्राइंगल में, तो हम लोग एक ही एंगल को लेके काम करते हैं। उसके बाद फिर हम उस एंगल्स के को यूज़ करते हुए दूसरे एंगल्स का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी मैं एंगल ए के ही रेफरेंस पॉइंट को लेके चल रही हूँ, रेफरेंस एंगल को लेके चल रही हूँ। ठीक है, ओके, तो अगर आप इसको रेफरेंस एंगल लेते हैं तो रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, बहुत ध्यान से समझना इसको, रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड है ना बीसी, इसके सामने इसके अपोजिट साइड, तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। क्या है ये? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और ये वाला क्या है? ये एंगल ए के साथ में है, तो ये क्या है? एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, और एंगल बी के सामने ये क्या है? मतलब कि राइट एंगल के सामने, 90 के सामने, दिस इज नॉट एंगल बी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल के सामने आपका होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है,
हाइपोटेनस की पोजीशन फिक्स रहती है बिकॉज हम लोग रेफरेंस एंगल को चेंज करते रहते हैं, कभी ए कभी सी लेते हैं। तो इसके बेसिस पे, ए के बेसिस पे तो ये अपोजिट साइड हुई, अगर आप सी लेंगे तो सी के अपोजिट साइड फिर ए भी बन जाएगी। ठीक है, अभी और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी हम लोग एंगल ए को लेके बात कर रहे हैं, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि एंगल ए के अपोजिट साइड ये वाली है। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। मैं अभी इसको पी से लिख रही हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? परपेंडिकुलर। और रेफरेंस एंगल के साथ में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर आपका ट्राइंगल ऐसा होता, बी आपका होता राइट एंगल ट्राइंगल ए सी, और रेफरेंस एंगल होता आपका सी। तो अगर सी इसका रेफरेंस एंगल है तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, बताया था ना। ठीक है, और ये तो आपका हाइपोटेनस हो गई ही बिकॉज ये 90 के सामने है। ठीक है, अब बच्चे जो साइड जो सी के एडजेसेंट रही, जो आपकी बची हुई साइड हुई, वो होती है बेस। क्लियर हो गया आपको पी बी एच का मीनिंग? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। आपका हाइपोटेनस फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ साइड्स चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ एंगल ए। ओके, अब कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसे अगर हम लोग पी और ये आपका बी था एंड दिस इज एच, हाइपोटेनस को हमने एच से लिख दिया। अगर हम लोग पी एच को लें तो इसका रेशो बनेगा पी अपॉन एच। रेशो हम लोग अपॉन करके लिखते हैं ना, इसका उल्टा एच अपॉन पी। ठीक है, एंड एच अपॉन पी। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। रेशियो आपको पता है आप इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जब आप P और H का रेशियो निकालोगे तो आएगा P अपॉन में H। ओके, इसका उल्टा H अपॉन में P। ठीक है, P और B का लेंगे तो आएगा P अपॉन में B, इसका उल्टा B अपॉन में P। और B का H के साथ लोगे तो आएगा B अपॉन में H, और इसका उल्टा H अपॉन में B। क्लियर? तो आपके इतने तो रेशोज आए, तो क्या इसके अलावा क्या आपके और रेशोज बन सकते हैं? एक बार चेक कर लीजिए, क्या इन रेशोज के अलावा, इन 6 रेशोज के अलावा क्या और रेशोज बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आप चाहे खुद चेक कर लीजिए। तो P अपॉन H का एक यूनिक नेम दिया गया है, जिस नेम को बोलते हैं हम लोग साइन। P अपॉन B का भी एक यूनिक नेम है जिसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। D अपॉन H का भी यूनिक नेम है जिसे हम बोलते हैं कोसाइन। H अपॉन P का यूनिक नेम है जिसे हम बोलते हैं कोसिकेंट। B अपॉन P का यूनिक नेम है जिसे हम बोलते हैं सेकेंट। H अपॉन B का यूनिक नेम है, सॉरी, टेंजेंट का होगा यहाँ पे कोटेंजेंट, एंड H अपॉन B का होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये इनके यूनिक नेम है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। क्या है? P अपॉन H का साइन, P अपॉन B का टेंजेंट, B अपॉन H कोसाइन, H अपॉन P कोसेकेंट, B अपॉन P कोटेंजेंट, H अपॉन B सेकेंड। अब ये नेम्स थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं यूज़ करने में, तो इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म बनाई गई है, इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है। एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि आप बिटवीन को बिटवीन ऐसे लिखते हो, राइट? तो ये क्या हुई? बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म। ऐसे ही आपके साइन की शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है साइन, और इसके साथ लिखा जाता है इसका रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो अभी अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में जो रेफरेंस एंगल था वो था एंगल ए, तो साइन ए। ठीक है, टेंजेंट का जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो है टेन, उसके साथ क्या लिखा जाता है? इसका रेफरेंस एंगल, जो अभी यहाँ पर क्या था? ए। ऐसे ही यहाँ पे कॉस ए, इसका लिया गया है कॉसेक, रेफरेंस एंगल ए। इसका लिया गया है कॉट, रेफरेंस एंगल ए। इसका लिया गया है सेक,
और रेफरेंस एंगल ए। देखो एंगल अगर है तो आप इसको एंगल ए मत कर देना। पहली बात कि इसको आप एंगल ए ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। साइन ए है तो ये आपका अंडरस्टूड है कि आपका जो एंगल इसको आप रेफरेंस लेके चल रहे हो, ठीक है। एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसके प्लेस पे थीटा भी लिखा हुआ आपको कभी कभी मिलेगा, थीटा कभी 5 मिलेगा, एक्स वाई जेड आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा इज अ ग्रीक लेटर है, ओके। थीटा आपका एक ग्रीक लेटर है जिसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स वी यूज फाई भी यूज करते हैं, ओके। चलिए अब ये इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आपने इसमें एक चीज ये नोटिस करी क्या कि P अपॉन एच था तो यहाँ पे हो गया H अपॉन पी, P अपॉन बी था तो हो गया B अपॉन पी, B अपॉन एच था तो हो गया H अपॉन बी। मतलब कि ये वाला पार्ट इसका रेसिप्रोकल ये हो रहा है ना। P अपॉन एच का रेसिप्रोकल H अपॉन पी हो गया, P अपॉन बी का रेसिप्रोकल B अपॉन पी हो गया, B अपॉन एच का रेसिप्रोकल H अपॉन बी हो गया। इट मीन्स कि बेसिक जो आपकी है वो है साइन, टेन एंड कॉस, और जो इनका रेसिप्रोकल है वो है कोसेक, कोटेंजेंट एंड सेक। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों रेसिप्रोकल है इनके, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हैं तो इन्हें आप ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे कि जैसे साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए है, ये तो बात ठीक है, ये तो ठीक है कि साइन ए का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। तो ऐसे कोसेक ए को भी आप लिख सकते हैं, कोसेक ए को भी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, ये तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। लेकिन आप इस साइन ए को ऐसे नहीं लिखेंगे कि आप इसे लिख देंगे कोसेक इनवर्स ए, ठीक है। इसके ऊपर आप -1 नहीं लगाएंगे। अगर आपने इसके ऊपर -1 लगा दिया तो उसका एक अलग मीनिंग बन जाता है जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ है इनवर्स, इसके आप आगे पढ़ोगे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे नहीं करोगे। दूसरी बात कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि साइन ए लिखा हुआ है तो मतलब कि साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। नो, यहाँ पे साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, साइन इज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, और ए जो है बस एक एंगल है जो ये बता रहा है कि आपका रेफरेंस पॉइंट ए को लेना है। अगर यहाँ पे बी होता तो आप यहाँ पे साइन बी लेते, सी होता तो आप यहाँ पे साइन सी लेते। इट मीन्स कि साइन इज बेसिकली आ रेशो जिसके अंदर आप ए के साथ काम करोगे तो साइन ए बन जाएगा, ठीक है। बी के साथ काम करोगे तो साइन बी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज़ पढ़ते पढ़ते आगे इतनी ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले हो कि ये सब चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ें लगेंगी आपको, ठीक है। तो एक चीज़ और बतानी थी, क्या कि ये जो था P अपॉन एच, P अपॉन बी, B अपॉन एच, ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि ये कहाँ से निकली है। ये निकली है इस ट्राइंगल से जो P B H हमने जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करे थे। तो इसको लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। क्या है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, पंडित बद्री बोल दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। इसमें क्या हुआ? S मतलब साइन, C मतलब कॉस, T मतलब टेन। तो साइन का हुआ P अपॉन एच, करेक्ट है। कॉस का हुआ B अपॉन में H, ये भी हमारा करेक्ट है। एंड टेन का हुआ P अपॉन B, ये भी हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये चीज़ आपके माइंड में अगर रहेगी तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे अपना क्वेश्चन। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा छोटी सी चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम पे आपको ये सब चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा साइन माइंड में आते ही P अपॉन एच आएगा।
ठीक है। एंड आप बोलोगे मैम अब आप इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। इसकी शॉर्ट ट्रिक लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने अगर इसको लर्न कर लिया तो साइन की वैल्यू अगर आपको पता है पी अपॉन एच है, तो आपको पता है कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो आप पी अपॉन एच की जगह पे यहाँ पे एच अपॉन पी कर देंगे। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक है, तो आप एच अपॉन बी कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ अगर आप एच अपॉन पी करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो यहाँ पे बी अपॉन पी एच अपॉन बी। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। Thanks for watching this video. If you have liked the video, kindly like, share and subscribe my channel. And don't forget to press notification bell to get regular updates.